नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चौथे चरण का गणित में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। यहां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा जो है वो डाले हुए हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा कर चुके हैं। अंचल के 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। सबसे अधिक 14 इंदौर में, तो सबसे कम 5 प्रत्याशी खरगोन में है। यहां 18,007 मतदान केंद्रों पर 1,63,70,654 मतदाता 13 मई को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे। 12,180 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। का गठन होने के बाद आपके सामने सारी चीजें आएंगी। तो राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशी, और सबसे अधिक प्रत्याशी की बात करें तो 14 प्रत्याशी इंदौर में हैं। तो आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार। अरे ऑडियो बोलो इधर का। हाँ। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। इंदौर से विकासी सोलंकी, भोपाल से संदीप मिश्रा और वहीं खरगोन से नासिर खान जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, कुमार संदीप भोपाल से। सबसे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं विकासी सोलंकी का। विकास, यदि बात करें 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान है जिसमें इंदौर भी शामिल है, और यदि बात करें प्रचार प्रसार की तो प्रचार प्रसार आज शाम तक थम जाएगा, और फिर यदि कल की बात करें एक दिन रहेगा प्रत्याशियों के पास डोर टू डोर जनसंपर्क करने का। देखिए कविता, चौथे चरण का जो है मतदान जो है होना है और उसको लेकर 13 मई को होना है। और आज जो है दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, लगातार अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजते ही जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी है वह डोर टू डोर ही जाकर लोगों से अपना जनसंपर्क कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की जो नजरें है वो मालवा निमाड़ के ऊपर अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी अंचल जो है मालवा निमाड़ में जो आता है उसमें लगातार जो है दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वह यहां पर दौरा करके जा चुके हैं। अगर आज की बात की जाए तो सीएम जो मोहन यादव है वह रतलाम में जो है रोड शो कर चुके हैं, उसके बाद जावरा में उनका रोड शो, और सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंदर लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग के जहां व्यापार व्यवसायी जो रहते हैं वहां पर एक रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंदौर को लेकर सभी जो दोनों दल है वह कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह से 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा, एक और जहां सीएम मोहन यादव जो है रोड शो के माध्यम से लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट मतदान करने की अपील करेंगे, वहीं जिस तरह के समीकरण इंदौर के अंदर है, कांग्रेस भी लास्ट के दिनों में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा सहित बीजेपी के तमाम जो, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो तमाम जो नेता है वह कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रैली निकालेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके प्रत्याशियों का समीकरण बदले उसको लेकर, नोटा को लेकर लोगों से जो है नोटों
नोटा में मतदान करने की जो है मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो है प्रचार प्रसार थमने के बाद शाम को 6 बजे के पहले दोनों ही दल जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम की जो अगर बात की जाए रोड सभा की, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में सीएम इंदौर में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है नरसिंह बाजार चौराहे से पूरा व्यापारिक क्षेत्र जो है वहां पर जो है रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस से बैकफुट पर आकर जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं है, तो नोटा में वोट करने की अपील को लेकर पीसीसी चीफ द्वारा भी यहाँ पर जो है लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो चौथे चरण का मतदान होना है और मालवा निमाड़ पर सभी की नजर जो है यहाँ पर बनी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवा निमाड़ के अंदर जो है सभा को संबोधित किया था। खरगोन की बात की जाए या धार की बात की जाए, वहीं राहुल गांधी भी जो है यहाँ पर खरगोन के शे गांव के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। वहीं जोबट के अंदर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित करा था। तो दोनों ही दल चाहेंगे कि मालवा निमाड़ के अंदर पूरी ताकत अपनी जो है चौथे चरण का मतदान होना है तो उसमें जोग दे। और यही नजर आ रहा है जिस तरह से शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा, उसके पहले दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे सीएम मोहन यादव की बात की जाए, बीजेपी के जो नगरीय प्रशासन मंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, या चाहे जो मंत्रिमंडल या उप मुख्यमंत्री है, तमाम लोग जो है मालवा निमाड़ में इस समय प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है, सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, दिग्विजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद है, तो तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगातार मालवा निमाड़ के दौरे पर है। कविता, बिल्कुल विकास, अब बने रहिएगा। खंडवा से नासिर खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर खान का रुख कर लेते हैं। नासिर खान, यदि देखा जाए तो 13 तारीख को 8 सीटों पर मतदान है मध्य प्रदेश में और आज शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। सिर्फ कल का दिन रहेगा कि जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जाकर संपर्क कर सकते हैं। यदि खंडवा की गणित की बात करें, राजनीतिक समीकरण की गणित की, तो क्या कुछ खंडवा की राजनीति कह रही है? जी बिल्कुल बता दूं कि जो खंडवा जो लोकसभा सीट है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और जी नासिर, लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है नासिर से। कुमार संदीप के पास चलेंगे। कुमार संदीप, विकास जो है इंदौर से संवाददाता, विकास पूरी जानकारी दे रहे थे इंदौर की, और खंडवा से नासिर खान भी दे रहे थे। फिर से जुड़ेंगे नासिर के पास। कुमार संदीप, यदि 6 और सीटों की बात करें, खरगोन की बात करें, धार की बात करें, इन सब सीटों को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे आप? क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता की चाबी जो है आदिवासियों के पास होती है और चुनाव जीतने के लिए आदिवासियों को साधना बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, दोनों ने बखूबी जो है आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। संदीप जी बिल्कुल, देखिए कविता, देश भर में 7 फेजेस में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चौथा चरण है। 13 मई को मतदान होगा। 21 सीटों पर अब तक जो है वोटिंग हो चुकी है। अब 8 सीटें और अभी मध्य प्रदेश की बाकी है, जो कि पूरा का पूरा फोकस अब मालवांचल पर है। इंदौर, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, ये सभी वो सीटें हैं जो कि मालवांचल में आती है। और इन सभी पर जो है 2019 की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर ने विजय हासिल की थी, जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस दफा जो समीकरण बन रहे हैं, आदिवासी सीटों की बात की जाए तो लगातार जो है जातिगत जनगणना की बात जो है कांग्रेस कर रही है और उसकी काट ढूंढते बीजेपी लगातार नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड, वो भी जो है जातिगत जनगणना की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए या आदिवासियों की बात की जाए, उनकी पूरी जनसभाएं और रोड शो इसी पर केंद्रित रहे हैं। हालांकि रतलाम सीट पर बीते जो 2014 का चुनाव था उस पर कांतिलाल भूरिया जो कि विजयी रहे थे और इस सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी भी माने जाते हैं। खरगोन की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो है जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसमें सैन लगाती हुई बीजेपी नजर आती रही है। बीच बीच में जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं या फिर लोकसभा चुनाव, बीते लोकसभा चुनाव की बात की जाए। इसके अलावा धार जो कि जहां से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आते हैं, वहां पर भी बीजेपी ने 2019 में कब्जा जमाया था। लेकिन अब क्या परिस्थिति, अब की परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है, क्योंकि जो दोनों कांग्रेस को लीड कर रहे नेता हैं प्रदेश में, दोनों ही मालवा से
आते हैं, मालवा बेल्ट से ही दोनों आते हैं। इसका सीधा सा असर जो है वहां के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है और कार्यकर्ता वहां पर सक्रिय हैं। कुल मिलाकर जो नेतृत्व कांग्रेस को दिया है आला कमान ने, उसकी भी जो है अग्नि परीक्षा है कविता, कि किस तरह से इन सीटों पर कांग्रेस फिर से रिटेन कर पाती है या नहीं, किस तरह से चुनाव प्रचार को जो धार दी गई है उसमें कितना असर मतदाताओं तक गया है। और इसका हालांकि जो ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो दोनों ही जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, उनको सबसे ज्यादा आस जो है आदिवासियों से, ओबीसी से, इसी अंचल से है। अब देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार राहुल गांधी भी आए थे मालवांचल में, इसके अलावा नरेंद्र मोदी पहुंचे, मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं, तो किस करवट ऊंट बैठेगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके पहले भी सभी दिग्गज जो है कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है आज भी 6 बजे तक प्रचार में दम दिखाने वाला है, दमखम के साथ जो है प्रचार मैदान में है। और इसके बाद 6 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी और इसी में मतदाताओं का धीरे जो मतदाता पर्ची है उसके माध्यम से धीरे धीरे जो है चुनाव प्रचार को और आगे करेंगे। और 13 तारीख को ये जो प्रचार है किसके पक्ष में हुआ, किसकी वोटिंग परसेंटेज किस लोकसभा का कितना रहा और रुझान क्या रहे, ये 13 जून को ही पता चल पाएगा कविता। जी बिल्कुल, नासिर के पास एक बार फिर से चलते हैं। नासिर, राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता सभी सीटों को लेकर जानकारी दे रहे थे, सियासी समीकरण बता रहे थे। आप खुद खंडवा से मौजूद हैं, खंडवा का क्या कुछ सियासी समीकरण है, समझाइए। जी बिल्कुल, खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अरुण यादव की ये काफी प्रभावशाली सीट रही है, क्योंकि अभी यथावत वाले कोई प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट ना मिलने से काफी नाराजगी भी जताई जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच। और अगर बात करें चुनाव का, आज लास्ट दिन है और कल कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा इसका जनसंपर्क किया गया, डोर टू डोर कल किया जाएगा। लेकिन आज जो बीजेपी के प्रत्याशी जी नासिर, सारे लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली निकाली जाएगी और अपना प्रभाव दिखाया जाएगा कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है या यथावत बना रहेगा। बिल्कुल नासिर, आप नाराजगी की बात कर रहे थे, नाराजगी का कितना असर होगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस में नाराजगी का काफी असर पड़ा है कांग्रेस प्रत्याशी, क्योंकि जब वो अपनी रैली निकाल रहे थे तब उनके कुछ ही कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए थे, जहाँ की वहाँ बाहर के एक विधायक को बुलाया था जो जनसंपर्क कर पाए। और खंडवा में कोई भी ऐसा स्टार प्रचारक नजर नहीं है जो नरेंद्र पटेल के पक्ष में वोट की मांग कर सके। नरेंद्र पटेल से भी संबंध में हमने बात की तो नरेंद्र पटेल ने अपने आप को जीत का दावा करते हुए बताया ये खुद का चुनाव है, हम अपने बल पे जीतेंगे, हमें किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं है। कविता, बिल्कुल, एक बार फिर से विकास के पास चलेंगे। विकास, यदि बात करें इंदौर में सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी 14 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यदि मुख्य जो मुकाबला था वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था, लेकिन अब मुकाबला नहीं रहा, तो अब कहा जा सकता है कि इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा हो गया है। देखिए कविता, बिल्कुल जिस तरह के समीकरण इंदौर के अंदर हुए 29 अप्रैल को, जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो अक्षय कांति बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद ही लगातार जो है कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस ही लगातार जो है कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के रूप में नोटा का प्रचार करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह के समीकरण बदले थे, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर लोकतंत्र की जो है हत्या की गई है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम जो नेता है वह कहीं ना कहीं इंदौर का हवाला देते हुए जो है चुनाव प्रचार करते हुए अलग अलग सीटों पर नजर आ रहे हैं कि इंदौर के अंदर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की गई, दबाव प्रभाव में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं नामांकन वापस करवाया गया। तो इसके बाद से ही कांग्रेस लगातार जो है यह कह रही है कि इंदौर लोकसभा सीट में बीजेपी वर्सेस जनता का जो है चुनाव इस बार होना है और जनता को पता है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या जो है बीजेपी द्वारा की गई है, तो उसको लेकर
लेकर कांग्रेस लगातार जो है नोटा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। अगर देखा जाए विगत 7 से 8 दिनों में तो लगातार रोज डेली मशाल यात्रा से लेकर प्रदर्शन से लेकर पोस्टर वार से लेकर सोशल मीडिया पर भी जो कांग्रेस है लगातार कहीं ना कहीं नोटा का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। और चूंकि आज जो है जो प्रचार प्रसार थम हमारे जाएगा, साथ उसके इंदौर से पहले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच पा रही है अरविंद जी आप तक? पर रखा है। हेलो जी अरविंद जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरविंद जी, यदि देखा जाए 13 तारीख को यदि चौथे चरण की बात करें, 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। यदि हम सियासी समीकरण की बात करते हैं तो कैसे देखें इसे? नहीं देखिए, मालवा निमाड़ जो है, मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान होना है मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में जी। और कुछ सीटों पर तो परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट। वैसे भी मालवा निमाड़ जो है पहले जनसंघ और अभी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्थापित क्षेत्र रहा है जी। लेकिन यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है, खासकर झाबुआ, धार, खरगोन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा चुनाव में सम्मानजनक लड़ाई लड़ने की स्थिति में है। बाकी सीटों पर तो चाहे वो पेन हो। जी विकास, कंटिन्यू। जी विकास जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है लोगों के बीच जाकर अब कहीं ना कहीं मतदान करने को लेकर जो है सजग दिखाई दे रही है। जिस तरह से माहौल कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी इंदौर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से लगातार इंदौर लोकसभा सीट में मतदाताओं के पास जाकर जो नोटा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी एक माहौल जो है नोटा के लिए यहाँ पर बना रहा है। इसको लेकर जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पोस्टर वार की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, प्रदर्शन की बात की जाए, विकास रोकूंगी आपको। अरविंद जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी अरविंद जी। तो मेरा ये कहना है कि जो ट्राइबल सीट से खासकर झाबुआ, रतलाम और धार और खरगोन, वहां पर कांग्रेस को सम्मानजनक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भी जो झाबुआ सीट है वो हो सकता है कि वहां पर पिछले चुनाव से विपरीत नतीजा इस बार कहीं देखने को मिले, क्योंकि वहां पर जो है मुकाबला बहुत कड़ा है। और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, तो वो पूरी ताकत, उनका अंतिम चुनाव है, वो जनता से यही कह रहे हैं, इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ, अंतिम चुनाव है मेरा, मुझे मदद करिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी अनिता चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, तो नागर सिंह चौहान से भी यहाँ पे प्रतिष्ठा दाव पे, वो भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे। झाबुआ का चुनाव बहुत रोचक है। अंतिम चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों पर पूरे प्रदेश की नजर है, इवन मैं कहूंगा कि झाबुआ पर तो देश की भी नजर है जी। झाबुआ पर तो देश की भी नजर है, तो बड़ा कड़ा मुकाबला है। मालवा में ही 3 सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस थोड़ी सम्मानजनक लड़ाई लड़ रही है। इंदौर में तो लड़ाई बची नहीं चुनावी। इंदौर में जो है कांग्रेस भाजपा बनाम नोटा जी चुनाव को रंग देने में लगी हुई है, इसलिए इंदौर में तो चुनाव लड़ाई बची नहीं है। बाकी तो 3 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, चाहे वो खंडवा हो या रतलाम, मंदसौर नीमच क्षेत्र हो, देवास, शाजापुर हो, उज्जैन हो, वहां पर परिदृश्य लगभग स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि पुराना नतीजा है 2019 का, वो दोहराने की स्थिति में है भाई। बिल्कुल अरविंद जी, यदि बात करें पूरे 8 सीटों की, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, रतलाम, खरगोन, देवास, ये सभी ऐसी सीटें हैं जिनमें कई विधानसभा मुस्लिम बहुल भी कहलाती है। इसको लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर इनमें कई सीटें, खासकर खंडवा जो है, उज्जैन है, इनमें मुस्लिम वोटों का समीकरण अच्छी तादाद में है जी, अच्छी तादाद में। लेकिन वो लगता नहीं मुझे कि नतीजों को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में लोग कैंडिडेट को कम देख रहे हैं। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं उनको कम देखा जा रहा है। इस बार जो है लोग केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को ध्यान में रख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो मुस्लिम जो, अच्छा दूसरा ये है जो आपने कहा ना कि कई विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक, कई लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं का बाहुल्य है, ये 1-1, 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं। इसकी तुलना में जो लग रहा है मुझे कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज या नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ये जो माइनॉरिटी वोटों का जो समीकरण है वो कोई खास असर डाल पाएगा।
मतलब कि जो मतदाता है, मतदाताओं को जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जो नरेंद्र मोदी है, वो मतलब लुभा रहे हैं, मतलब जादू चलेगा इस बार, कह सकते हैं। सही का, कई ऐसे उम्मीदवार जिनको मतदाता आउटराइट खारिज कर रहे, जैसे मैं राजगढ़ में था, तो राजगढ़ में लोगों ने रोडमल नागर को लेकर उनकी इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही थी, जिससे स्पष्ट लग रहा था कि रोडमल नागर को लेकर बेहद नाराज है। लेकिन वो कहते थे कि हमारा वोट तो नरेंद्र मोदी को जाएगा, तो इससे स्पष्ट था कि मतलब कैंडिडेट्स में अगर कोई बुराई है, कैंडिडेट डेवलपमेंट नहीं कर पाया, ऐसे तमाम इश्यूज भी हैं, तो इसके बावजूद जो है जनता वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अरविंद जी एक बार फिर से मोदी की गारंटी पर जो मतदाता है वो विश्वास करेंगे। जी, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि मध्य प्रदेश में 2-3 सीटों की हेराफेरी हो सकती है, 2-3 सीटें बीजेपी को लूज करना पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो है बहुमत जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल है कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ सकती है, और यदि सियासी समीकरण की बात करें कौन कौन सी वो सीट हो सकती है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं हैं, छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, राजगढ़, मुरैना और झाबुआ, ये 6 सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं बन रही है, जहाँ पर कांग्रेस ने बहुत सम्मानजनक लड़ाई लड़ी है। तो ये सीटें हैं, लेकिन इनमें से कांग्रेस मतदाता कांग्रेस के पक्ष में कितनी जगह मतदान करते हैं, ये देखना है कि कभी चुनावी लड़ाई बहुत हमने देखा कि संघर्षपूर्ण भी, लोगों का रुझान भी बीजेपी उम्मीदवार की तुलना में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में था, लेकिन उसमें वोट अगर नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के मुद्दे पर कर दिया तो फिर भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी दिक्कत हो सकती है। जिस तरह से अरविंद जी पूरे देश में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और मध्य प्रदेश की बात करें 29 पार का, तो क्या सही होते हुए नजर आ रहा है ये? नहीं, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी स्थिति में 3 से 4 सीट तो कांग्रेस को मिलेगी। जी जी बिल्कुल अरविंद जी, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बार फिर से कुमार संदीप के पास चलते हैं। संदीप वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद तिवारी जी इंदौर से, वो पूरी जानकारी दे रहे थे, सियासी समीकरण समझा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आप? संदीप जी बिल्कुल, देखिए अरविंद जी का जो आकलन है कहीं ना कहीं वो जो सीटें गिनवा रहे हैं, सतना की बात की जाए, राजगढ़ की बात की जाए, मंडला की बात की जाए या फिर ग्वालियर की बात की जाए, इन सीटों पर उन्होंने जो कहा कि निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वहां पर फाइट करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार को कमान दी गई, जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए, चाहे ओमकार सिंह मरकाम की बात की जाए मंडला से या राजगढ़ से, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बात की जाए, सतना में हालांकि सिद्धार्थ कुशवाहा को उतारा था, वहां सबसे बड़ा वोट बैंक जो है इसी कास्ट से आता है, ओबीसी सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर नारायण त्रिपाठी जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो उनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी जिस तरह से भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने प्रवीण पाठक जो कि जिनकी काफी अच्छी छवि है, ग्वालियर में विधायक भी रहे और उसके बाद अब जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। राजगढ़ में तो अंतिम में जिस तरह से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मार्मिक अपील की है, उनका अंतिम चुनाव है और उनको पूरा भरोसा है कि मतदाता उनका साथ देंगे और इसी तर्ज पर कांतिलाल भूरिया भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो चुनावी अनुभव वाले लोग हैं, जो जिनको अनुभव रहा है जनप्रतिनिधि होने का भी, चुनाव लड़ने का भी और लड़वाने का भी, तो निश्चित तौर पर इन सीटों पर जरूर कांग्रेस जो है मुकाबले में दिखाई दे रही है। और बाकी अगर ओवरऑल बात की जाए तो छिंदवाड़ा में भी परंपरागत जो है सीट कांग्रेस की रही है। और जब नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर 2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए चल रहा था, तब भी जो है छिंदवाड़ा का गढ़ बचाने में कमलनाथ कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार पूरी ताकत जो है छिंदवाड़ा में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने झोंकी थी। अब इसके नतीजे क्या आते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है कविता, ये 4 जून को पता चलेगा। संदीप, चलिए तमाम जानकारी के संदीप आपका बहुत धन्यवाद, नासिर खान आपका बहुत धन्यवाद, विकास सोलंकी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चौथे चरण का गणित में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।